अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख सकते हैं कि ये गारे सौर का रास्ता है जिसकी पहाड़ियों को चढ़ते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर का जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर ऊपर गार है, देखिए। और इन पथरीली ज़मीनों पर से मैं चढ़कर जा रहा हूँ और ये नीचे का इलाका है जिसको आप देख सकते हैं। सामने उधर हरम शरीफ है। जिस वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना के हिजरत के लिए निकले तो उस वक्त में वो अपने घर पर थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको इत्तला दे दी थी कि आपको हिजरत करना है, मदीना जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और हिजरत के लिए निकल गए। कुफ़ार मक्का आपको कत्ल करने के लिए आपके दरवाज़े के ऊपर खड़े थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए वहाँ से निकल गए, सरों पर मट्टी डालते हुए, और इस गार में आकर 3 दिन तक मुकीम रहे। देखिए गार जो है, इसको देखकर अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ऊंची गार है और कितनी ऊंचाई पर है। अब इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु इस गार पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने कंधे पर बिठा कर लेकर गए हैं। कितनी दुश्वारी से आप चढ़े होंगे। आज तो भी हमको यहाँ पर ये थोड़े रास्ते बने हुए नज़र आ रहे हैं। उस वक्त में इस गार पर चढ़ने के लिए कोई इंतज़ाम, कोई रास्ता नहीं था। इसके बावजूद खोजते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार पर पहुंच गया। जब गार पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक कबूतर ने अंडे दिया है और मकड़ी ने जाला बूंद दी। तो अहले मक्का ने देखकर खोजी से कहा कि तू कैसा बेवकूफ़ आदमी किस जगह लाया है, ये गार तो कई दिनों से बंद नज़र आती है। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर 3 दिन तक मुकीम रहे और फिर उसके बाद यहाँ से मदीना चले गए।